हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेडिकल्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें छोटी सी कंफ्यूजन आती है और वो समझना ज़रूरी है। अब रेडिकल क्या है? बेसिकली रूट के इस साइन को रेडिकल बोलते हैं। ये जो निशान है ये रेडिकल है। इसके अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये रेडिकैंड है, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। अब क्या हो सकता है? हमने तो आज तक जो चीज़ देखी है, जो हम कॉमन इस्तेमाल में देखते हैं, वो है स्क्वायर रूट। हम कहते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या है, और आप लिख लेते हैं 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, आप कहते हैं 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये दर हकीकत यूं है कि 25 का टू द बेस 2, जो इंडेक्स 2 के साथ जो इसका रेडिकल है, वो जो बराबर है 25 की ताकत, ये 1/2 हो जाएगा। हम अंदर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देता है और ये 5 के बराबर हो जाता है। तो जब 2 है तो हम 2 नहीं लिखते। 2 इतना एक आम हो चुका है कि हम इस 2 को मेंशन ही नहीं करते, बस हम सिंपल लिखते हैं 25 का स्क्वायर रूट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा भी रूट्स हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास किसी चीज का क्यूब रूट हो सकता है। मैं 8 का क्यूब रूट भी निकाल सकता हूं, जिसका मतलब ये होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका क्यूब रूट। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3, और ये 1/3, और 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास 2 बच जाता है। इसी तरीके से आपके पास किसी नंबर का 16 का टू द रूट 4 भी हो सकता है। ये 2 2 2 2, जो बराबर होगा 2 टू द पावर 4, 1/4, 4 4 कैंसिल, और ये 2 के बराबर होगा। तो स्क्वायर रूट सिर्फ इस फॉर्म में, जिसकी इंडेक्स 2 हो, इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। मतलब ये है कि all square roots are radicals। तमाम स्क्वायर रूट्स असल में रेडिकल्स हैं, लेकिन all radicals are not square roots। ठीक है, क्योंकि रेडिकल 3 को भी कवर करता है, रेडिकल 4 को भी कवर करता है, रेडिकल किसी भी nth वैल्यू को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है। आपको कहा जाता है कि यार आप एक्स स्क्वेयर ऑफ 9 फाइंड आउट करो, तो हम कहते हैं कि भाई एक्स स्क्वेयर ऑफ 9 बराबर है, हम दोनों साइड पे इसका रूट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस 9 के रूट की, और फिर हम कहते हैं कि ये प्लस माइनस 3 के यहाँ पे स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाता है, तो x इज प्लस माइनस 3। मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 भी है और माइनस 3 भी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमें एक चीज दी जाती है कि यार 16 का क्या स्क्वायर रूट है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4। यहां पर हमने प्लस माइनस यूज नहीं किया। तो यही इस बात के से कंफ्यूजन के निकलने के लिए आपको हेल्प कर सकता है कि जब कभी आपको डायरेक्टली कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालें, जब ये साइन पहले से गिवन हो, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है और वो 3 है। इसका आंसर प्लस माइनस 3 नहीं है। इस केस में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ये जो एक ही वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, और ये सिर्फ पॉजिटिव होती है। जबकि अगर हमारे पास वही प्रॉब्लम, मैं दोबारा लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कहा जाए, तो ये जो x होता है ये प्लस माइनस 9 के रूट के बराबर हो सकता है, जो कि प्लस माइनस 3 के बराबर हो सकता है। अब ये
प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बल्कि ये इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ, सिर्फ ये कहा जाए, तो अब इसका रूट 81 का जो रूट है ये प्लस माइनस के साथ आप लिखेंगे, तो ये +9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 36, तो ये 36 का जो रूट है ये प्लस माइनस के साथ होगा, ये +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा गया होता कि सॉल्व, और उसने डायरेक्ट, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। इसी तरीके से अगर वो कहता कि इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होता। तो इस केस में ये सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहा होता। और आप इसको ये याद रखें कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट असल में किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मतलब ये है कि अगर हम कहें कि 81 का रूट, तो इसका जो भी आंसर होगा उस पे ये एब्सोल्यूट का निशान लगा हुआ है, तो वो जो भी आंसर आएगा ये एब्सोल्यूट उसको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो दो लाइनें हम लगाते हैं, इसका मतलब भी होता है कि ये हमारे पास डिफिनीशन है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की। तो आप इस बात को समझें कि जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यार 16 का रूट, तो इसका आंसर सिर्फ 4 है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड आउट करें, तो 16 का रूट फिर प्लस माइनस के साथ आएगा, ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ये एक आसान सी सिचुएशन जिसके थ्रू आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करना है। आपसे कहा जाता है कि आप एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 को कैलकुलेट करें, और सपोज करें कि एक्स स्क्वेयर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये एक फासला है दो नुक्तों के दरमियान। सपोज करें कि x की वैल्यू कुछ रिप्रेजेंट कर रही है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान के फासले को, सपोज ये x है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू +-16 का रूट, x +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अब यहां पर मैं खुद इस नेगेटिव को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि देखिए ये फासला है, ये इसके दरमियान फासला है, और फासला नेगेटिव नहीं हो सकता, फासला सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया है तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज की स्पीड की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की नहीं। एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है ये पॉजिटिव में जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पॉजिटिव में जाएगा। इस तरीके से तो आपने उस चीज को समझना है। किसी चीज का वजन पूछा गया है, वो पॉजिटिव में आएगा, वो से प्लस हो सकता है। देखिए किसी चीज का वजन नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, जीरो से कम तो नहीं हो सकता। कोई चीज या तो है या नहीं है, नहीं है तो जीरो है। ठीक है, तो वो अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो का रूट बताएं। अब हमने ये जाना कि जब आपको ये गिवन हो किसी भी चीज के ऊपर, तो इसका मतलब है कि 2, और हम कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, और ये हमारे पास होगा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो जीरो के केस में आप सोचेंगे कि अगर मैं जीरो लिखता हूं तो ये तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो नहीं, आपने जीरो ही लिखना है। और ये नेगेटिव नहीं हो सकता प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर मैं इसका एब्सोल्यूट लूं तो भी जीरो ही आएगा। तो जीरो के केस में एक स्पेशल वो है कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं, बस एक जीरो ही लिखा जाएगा। इसके अलावा जब भी आपको ये साइन दे दिया जाए तो आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है, और अगर ये साइन ना दिया हो, एक क्वेश्चन पूछा गया हो, तो फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, दूसरी बात याद रखें कि वेरिएबल्स की केस में फिर थोड़ा सा मसला है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप एक एक्स स्क्वायर का रूट निकालें, अब एक्स स्क्वायर का जो रूट है
सपोज हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का रूट या एक्स फोर का रूट, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हम ये याद रखेंगे कि आंसर जो भी आएगा उस पे एक एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो हमेशा ये हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब अगर आपने 9 का रूट निकालना है तो ये तो 3 है, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप इसका नेगेटिव आंसर लाएं, तो फिर आपने -9 का रूट निकालना है, तो ये -3 होगा। ठीक है, ये माइनस आपने फिर बाहर डालना है, तब जाके -3 होगा, सिर्फ 9 का रूट 3 नहीं होगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि -9 का जो रूट है ये रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में देखेंगे कि ऐसे रूट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फिर हम कम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू करते हैं, लेकिन रियल में ये पॉसिबल नहीं है। तो चलें कुछ केसेस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि 25 का रूट, ये तो 5 है। अगर कहा जाता है कि -49 का रूट, ये -7 है, क्योंकि ये माइनस इसकी अथॉरिटी को अपने साथ मूव करेगा। -64 अगर मैं देखता हूं, ये रियल में नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कहा जाता है कि 9/16 का आप रूट लें, तो ये दर हकीकत बराबर होता है 9 के रूट के और 16 के रूट के, और ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 16 का जो रूट है वो आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो ये कुछ छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से ये समझना है कि हमसे मांगा क्या जा रहा है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आपके पास रेडिकल का साइन मौजूद है पहले से, अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम के ऊपर रेडिकल का साइन मौजूद है, तो ये मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ एक हिडन एब्सोल्यूट का साइन है, and this will always return a positive value। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जो यहाँ से कुछ लॉज हैं, इससे भी हमें बहुत सहूलत होती है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडेसिस। अब इंडेसिस जो है, तो ये जो हमने इंडेक्स देखा था इसका प्लूरल है। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज में अगर आपको कोई चीज इस फॉर्म में दी गई है a⁴, तो ये इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स। एक्सपोनेंट, ठीक है। और वैल्यू जो इससे आंसर आएगा जिस चीज के बराबर, सपोज अगर मैं कहता हूं कि 2 का स्क्वायर, तो यहां ये 2 बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 4। दिस विल बी द वैल्यू। तो ये तीन चीजों को आप समझें। ठीक है, बेस, एक्सपोनेंट और उसकी वैल्यू। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो पहला लॉ है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडेसिस। ये ये कहता है कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स के केस में a⁴m हो और ये मल्टीप्लाई हो जाए a⁴n से, तो ये बराबर, चूंकि बेसिस सिमिलर हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे m प्लस n के। ठीक है, बेसिस सिमिलर हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मेरे पास 2 का स्क्वायर है और वो मल्टीप्लाइड है 2 के क्यूब से, तो ये बराबर होगा, 2 को हम लिख लेंगे और ऊपर हम 2 + 3 कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 2⁵ के। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो बराबर है 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, और ये हमारे पास 32 के बराबर है। इसी तरीके से इसके अंदर है डिवीजन लॉ ऑफ इंडेसिस।
ये हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स की केस में a टू द पावर m हो डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो तो ये बराबर होगा a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर 2 टू द पावर 3 डिवाइड हो 2 टू द पावर 2 से, ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2, और ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 1 के, जो बराबर है 2 के। तो ये हमारे पास डिवीजन लॉ हो गया। अब एक ऐसा ही और लॉ है जो है पावर लॉ। रियल नंबर्स की केस में अगर a टू द पावर m हो और ये फिर एक ब्रैकेट में बंद है जिसके ऊपर एक पावर लिखी हुई है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये m n के बराबर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर 2 टू द पावर 3 हो और इसके ऊपर एक स्क्वायर हो तो ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, और ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर 6 के। ठीक है। एक और लॉ इससे मिलता जुलता, वो ये है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2 हो तो ये बराबर है 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2 के। तो ये जो पावर है ये दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर x मल्टीप्लाई बाय y है और ऊपर स्क्वायर गिवन है तो ये बराबर है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के। अब आप सोचें, इस पे यही चीजें आगे जाकर आपको इक्वेशंस में सहूलियत देंगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास है 3/2 टू द पावर 2 तो ये बराबर होगा 3 टू द पावर 2 के डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 के। ये 3 3 are 9 और ये 2 2 are 4, ये इस चीज के बराबर आ जाएगा। अब जीरो और नेगेटिव के केस में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज की जब ताकत हमारे पास पावर आएगी, ठीक है, अगर हमारे पास किसी चीज की पावर a टू द पावर 0 हो तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। इस पे एक अलग से वीडियो हम कर चुके हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर किसी चीज की पावर नेगेटिव में हो, सपोज a टू द पावर माइनस n हो, तो ये बराबर होगा 1 अपॉन a n के। और इसी से मिलता जुलता अगर हम एक और रूल देखें तो वो, अगर हम कहते हैं कि 1 अपॉन a अपॉन m है तो ये a पावर माइनस m के बराबर होगा। हम इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि अगर 2 टू द पावर माइनस 2 गिवन है तो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर के बराबर है, जो कि 1 अपॉन 4 के बराबर है। इस दूसरे वाले को अगर हम देखें तो इसका ये मतलब है कि 1/2 का स्क्वायर जो है ये होगा 2 पावर माइनस 2। तो ये भी एक लॉ है जो आपको हेल्प कर सकता है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है कि एक रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन और साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू है जिसको हम यूँ लिखते हैं 9 का रूट, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। और अगर इसी चीज़ को मैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 9 1/2। हो क्या रहा है कि ये जो रूट है यहाँ पे एक हिडन 2 लिखा हुआ है। अगर ये 2 के अलावा होता तो फिर उनको इस चीज़ को मेंशन करना था। और आप ये याद रखें कि कभी भी ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखें अगर मैं कहता हूँ कि 9 की पावर 1 तो इसका मतलब है कि 9 1/1 और इसका मतलब होगा कि 9, तो इसका फिर कोई मकसद नहीं है। तो ये जो इंडेक्स है इसकी, ये इंडेक्स ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है कि 9 और इसको रूट के यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बराबर होगा 9 1/3 के। ठीक है। तो ये तो हमारे पास है सारी, ये सारी हमारे पास हैं रेडिकल फॉर्म्स। और जब इस साइड पे जो लिखी गई हैं ये वाली जो हैं, ये हमारे पास हैं, इन तीनों को मैं साथ में ग्रुप कर लेता हूं, इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। ठीक है। अब इससे भी आपके पास आपको अगर कहा जाता है कि आप किसी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है,
किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसकी शक्ल बदलेंगे। तो सपोज अगर आपके पास एक नंबर गिवन है C3 और रूट और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर है C3, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1/8। हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी देखी है जिसके मुताबिक ये हो जाएगा C3/8 के। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास है कि 9 - 4b और इसके ऊपर एक क्यूब रूट है और बाहर इस ब्रैकेट के फिर लिखा हुआ है एक क्यूब, तो ये बराबर है 9 - 4b। तो ये जो क्यूब रूट है अंदर वाली, ये वाली, ठीक है, इसको तो मैं लिख लूंगा 1/3 की फॉर्म में, और ये जो बाहर जो 3 है, ये दोनों आपस में जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा 9 - 4b, ये 3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 9 - 4b के बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करें तो हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। अब ये क्या है कि अगर मुझे वो कहते हैं कि C3/4 गिवन है, तो देखें आप इसको यूं लिख सकते हैं कि C3 को अंदर कर लें और ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा C3 टू द इंडेक्स 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट जब कोई चीज़ पावर की फॉर्म में लिखी जाए और रेडिकल जब उसके ऊपर ये रूट का साइन आ जाए, तो ये दोनों में डिफरेंस है और इस तरीके से आप इनको आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपनी बुक में जो कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है आप इनको सॉल्व करें तो आपको मज़ीद प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। बहुत